रोज की दो चाय और दही बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं सारंगी हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कक्षा 2 के लिए का पार्ट 3, जो कि है इकाई 1 परिवार का हिस्सा। जी हाँ, और उसका नाम है माला की चांदी की पायल। और इस पाठ को खोलने के लिए आपको निकालनी है पृष्ठ संख्या 9। माला की चांदी की पायल। हुश! माला बिल्ली को डराती है, वह अपनी नानी को डराती। धप! वह अपने छोटे भाई को डराती। भौ! वह डाकिये को डराती। तो देखो, ये है माला और ये बड़ी ही शरारती है। इसको हर किसी को डराने में बड़ा ही मजा आता है। देखो देखो, बेचारी बिल्ली दूध का प्याला छोड़ उड़ती हुई बनी है, क्योंकि माला ने उसे डरा दिया। नानी भी डर गई और उसका छोटा भाई भी डर गया, और तो और उसने डाकिये को भी नहीं छोड़ा, उन्हें भी डरा दिया। अब एक दिन माला की माँ ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, ये तुम्हारे लिए है, वे बोली। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। जी हाँ, चांदी की पायल कितनी सुंदर होती है ना। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छम, छोटे छोटे घुंघरू झनकते। छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाती। ओहो, क्या अब वह किसी को डरा पाएगी? जी नहीं, अब नहीं डरा पाएगी, है ना। छिक छिक छम। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। छिक छिक छम। माला की हे से पहले नानी पलट गई। छिक छिक छम। माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। छिक छिक छम। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। छिक छिक छम। अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। जी हाँ, वह डराना नहीं छोड़ेगी। उसने चांदी की पायल ही उतार के संभाल कर रख दी। और यह कहानी लिखी है एनी बेसेंट जी ने। अब बातचीत के लिए माला सभी को क्यों डराती होगी? माला सभी को इसलिए डराती होगी क्योंकि उसे शरारतें करने में बड़ा मजा आता होगा। माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? जब हम कोई काम बहुत ही लीन होकर करते हैं तो कोई अचानक से आवाज निकालता है तो डर तो लगता ही है ना। पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? तो पायल उतारने के अलावा माला यह कर सकती थी कि वह उसमें से घुंघरू निकाल देती, या फिर वह किसी को डराना ही छोड़ देती। माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? मुझे ऐसा लगता है कि सबने आकर माला की शिकायत की होगी कि ये हमेशा डरा देती है हमें, तो इसी वजह से माँ ने माला को पायल दी होगी, ताकि हर किसी को पता चल जाए जब भी माला आने वाली हो। अब लिखिए पहला प्रश्न, माला की माँ ने उसे क्या दिया? माला की माँ ने उसे चांदी की पायल दी। अब दूसरा प्रश्न है, माला ने पायल क्यों उतार दी? सही उत्तर चुनिए। पहला उत्तर है पायल माला को चुभ रही थी। जी नहीं, ऐसा तो नहीं था। पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। फिर तीसरा है, पायल की आवाज से सभी को बहुत मजा आता था। और चौथा है, एक पायल खो गई थी और बस एक ही पायल रह गई थी। तो कौन सा उत्तर सही है? बिल्कुल ठीक, दूसरा वाला जो है वह बिल्कुल ठीक है। दूसरा उत्तर बिल्कुल ठीक है। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न पर, जो कि है इन ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। घंटी की ध्वनि, तो जब हम घंटी बजाते हैं तो कैसी ध्वनि आती है? आती है टन टन। पायल की ध्वनि कैसी होती है? छन छन।
शंख की ध्वनि, शंख की ध्वनि कैसी होती है? पू या पू, है ना? और डमरू की ध्वनि कैसी होती है? डम 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 डम। जी हाँ। अब चौथा प्रश्न है, माला किस किस को डरा रही थी? तो माला बिल्ली, अपनी नानी, अपने छोटे भाई और डाकिये को डरा रही थी। विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्य को अपनी कॉपी में लिखिए। तो 2 वाक्य हमें यहाँ दे रखे हैं और हमें सही विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो पहला है, क्या माला को नई पायल मिली? अब यह जो वाक्य है यह हमसे एक प्रश्न पूछ रहा है। जी हाँ, हम कैसे पढ़ रहे हैं? क्या माला को नई पायल मिली? अब हमें कैसे पता कि ये प्रश्न है? क्योंकि हम एक इसके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। एक हम प्रश्न यहाँ पूछ रहे हैं किसी से। तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आएगा? यहाँ आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, जो यह बताता है कि एक वाक्य हमें से प्रश्न पूछ रहा है। तो जब भी आप प्रश्न पूछे तो यह चिन्ह जरूर लगाएं। माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी। तो यह जो वाक्य है हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, यह हमें किसी चीज का ज्ञात करा रहा है कि क्या हो रहा था, क्या होता है, या किसी चीज के बारे में हमें बताना। तो जब कोई वाक्य हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछता तो हम उसके पीछे लगाते हैं यह, जो कि है पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है। तो जब भी आप पूछोगे एक प्रश्न तो आप यह चिन्ह लगाओगे, और जब आप प्रश्न नहीं पूछोगे तब यह चिन्ह लगाओगे। अब आते हैं यहाँ, आओ बूझे पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए। रेखा खींचकर शब्दों को जोड़िए। तो माला तो यहाँ बन गया। अब माला की, तो ये रहा की। तो यहाँ आते हैं की पर, माला की पा। पा, पा कहाँ है? पा ये रहा पा। य, क्या आप य ढूंढ पा रहे हैं? चलिए ढूंढते हैं य। देखो देखो, यहाँ मिल गया माँ, पा और य। तो पहुंचते हैं यहाँ तक। पा, य, ल, ये रही ल। तो हमारे पास क्या आ गया? माया। हमारे पास आ गया माला की पायल। हमारे पास क्या आ गया? माला की पायल। लेकिन हमें क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था माला की चांदी की पायल। तो यह तो गलत हो गया। तो चलिए फिर से शुरू करना पड़ेगा अब हमें। तो हमें क्या ढूंढना है? पहले माला तो हमें मालूम है, माला। अब फिर हमें आना है की पर। तो ये रहा माला की। फिर उसके बाद माला की चांदी। क्या है? चांदी। तो ये रहा चा, और दी कहाँ है? ये रहा दी। तो चलिए चलते हैं, चा दी। तो हो गया माला की चांदी। फिर हमें कहाँ जाना है? की पर। तो ये रहा दूसरा की। तो हमारे पास कहाँ तक पहुंच चुके हैं? माला की चांदी की। माला की चांदी की। फिर हमें क्या करना है? पायल। अब पा तो बड़ा ही दूर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। पा, ये रहा पायल, पायल। तो य पे आते हैं वापस। ये रहा य, और फिर ल, ये रहा ल। तो हमें मिल गया माला की चांदी की पायल। तो हमने बना लिया पूरा माला की चांदी की पायल। तो यह था हमारा क्रियाकलाप पार्ट 3 के लिए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी या कविता और उस पे आधारित क्रियाकलाप के साथ।